नाजरीन, वही हुआ जो मैंने आपको कहा था। आप मेरी पिछली वीडियो देखिए जो मैंने यूएई के इसराइल से ताल्लुकात जब बहाल हुए थे तो उसके ऊपर मैंने बनाई थी। उसमें मैंने आपको कहा था कि चंद दिन की बात है, सऊदी अरेबिया भी इसराइल को तस्लीम कर लेगा। और आज की बहुत अहम खबर मैं आप तक पहुंचा रही हूं, वो ये है कि अमेरिका की जानिब से सऊदी अरेबिया को ये मुतालबा किया गया है, कहा गया है कि वो इसराइल को तस्लीम करें। आज अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप के दामाद और उनके मुशीर जैरेड कुशनर, उन्होंने अपनी ब्रीफिंग के दौरान सऊदी अरेबिया से ये मुतालबा किया है। ये ऐलान आप समझ लीजिए, आप इसको धमकी कुछ भी समझ लीजिए, लेकिन उनका ये कहना है कि सऊदी अरेबिया इसराइल से ताल्लुकात जल्द अज जल्द कायम करे, अपने ताल्लुकात बहाल करे। और उनका ये भी कहना था कि ये ताल्लुकात उनके दुश्मन, उनके मुश्तरका दुश्मन ईरान के लिए बहुत नुकसानदेह साबित होंगे। लिहाजा उन्होंने कहा कि जब सऊदी अरेबिया इसराइल से ताल्लुकात कायम कर लेगा तो इस तरीके से यूएई, सऊदी अरेबिया और अमेरिका, ये तीनों जब मिल जाएंगे तो ईरान के ख़िलाफ़ जो है वो बहुत अच्छा महाज बनेगा। उनका कहना था ईरान के लिए ये के ख़िलाफ़ ये बहुत अच्छा कदम होगा। लिहाजा फ़ौरी तौर पर KSA को के अपने ताल्लुकात बहाल करने चाहिए और इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए। अब आपको क्या लग रहा है कि KSA इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा? आप चंद ही दिन में देखेंगे कि सऊदी अरब ने कोई बहुत अहम फ़ैसला कर लिया है। इसकी वजह यह है कि सऊदी अरब के बहुत ज़्यादा एसेट्स अमेरिका में मौजूद हैं। अमेरिका का असर व रसूख बहुत है सऊदी अरेबिया में और KSA का बहुत असर व रसूख अमेरिका में। किंग सलमान उनकी सदर ट्रंप की बहुत बात मानते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म की सूरत हाल में सऊदी अरेबिया इनकार करेगा। सिर्फ यही नहीं, कुछ दिन के बाद दीगर अरब ममालिक भी इसराइल को तस्लीम कर लेंगे और अपने सिफारती ताल्लुकात कायम करेंगे। तो पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा? पाकिस्तान कहाँ जाएगा? वही सूरत हाल जिसका ख़तरा था, जिसका मैंने ज़िक्र किया था, वही अब हमारे सामने आ चुकी है। ये बात कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करेगा नहीं, इससे पहले हम इस पे बात कर लेते हैं कि हमारे जनरल बाजवा सऊदी अरब तशरीफ़ ले गए। बहुत ज़्यादा उम्मीद है उनसे। पिछले मैंने वीडियो बनाया, मैंने कहा जी वो तशरीफ़ लेके जा रहे हैं, वहाँ पर देखिए क्या होता है। लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है ये कहा कि अब वो कुछ करने गए हैं, वो उनको जो है वो कहेंगे कि उन्होंने इस तरह क्यों किया। तो देखिए, दो तरफ़ा ममालिक में जब बातचीत होती है तो इस तरह नहीं हुआ करती। जनरल बाजवा वहाँ पर तशरीफ़ लेकर गए हैं, वहाँ के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उनको वेलकम किया है। और जो डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर हैं उनसे उनकी मुलाकात हुई है, हमाद साहब जो है वहाँ पे, और उनसे उनकी दो तरफ़ा उमूर पर जो मुलाकात हुई है, जो बातचीत हुई है, वो मिलिट्री इश्यूज़ पर हुई है, मिलिट्री ताउन पर हुई है, दो तरफ़ा मामलात पर, सिफारती मामलात, इसके अलावा जो तिजारती मामला, जो भी इस तरह उमूर होते हैं उन उमूर पर बातचीत हुई है। ये जो ख़ास तौर पर इस टॉपिक के हवाले से ऐसी कोई बातचीत अभी तक सामने नहीं आई, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि उनका ये जो दौरा था ये पहले से तय था, कोई फ़ौरी तौर पर जो है ये दौरा नहीं रखा गया था। तो अब जबकि ये भी हो गया, इससे पहले एक और ख़त जो कि अरब न्यूज़ में शाया हुआ है, और वो ख़त है एक ऐसे शख्स का जो 10 बरस तक यहाँ पर पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर के तौर पर फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, मिस्टर असीरी ने जो ख़त लिखा है वहाँ पर, अवाद असीरी साहब ने, उन्होंने अरब न्यूज़ पे ख़त लिख के बाकायदा गिले शिकवे किए हैं पाकिस्तान से, सऊदी अरेबिया की जानिब से, और अपने एहसानात गिनवाए हैं। और कुछ अगर आप समझ लें बीच में तो धमकियाँ भी हैं। उन्होंने ये कहा है कि हमने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया, हमने पाकिस्तान को इतने अरबों डॉलर्स इमदाद दी, पाकिस्तान के हज़ारों लाखों लोग KSA में काम कर रहे हैं। और साथ पे एहसानात गिनवाने के बाद उन्होंने कहा कि यमन में जब आपने हमारा साथ नहीं दिया, अपनी फ़ौज नहीं भेजी, तो हमने तो आपको कुछ नहीं कहा था। तो अगर हम भारत से ताल्लुकात रखते हैं या हम जो हमारा मौक़िफ़ किसी भी इशू पर, फ़लस्तीन पर या कश्मीर पर कुछ भी होता है, तो उस पर आपको भी बोलने का हक़ नहीं है। लॉजिक है इस बात में उनकी, अगर उन्होंने ये कहा। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और बहुत से अवामिल भी तो जुड़े हुए हैं। उनका ये साथ में कहना था कि भारत में उनके जो है सरमायाकारी बहुत बड़ी है और वो जो है तमाम ममालिक से ताल्लुकात अपनी जो है अपने हिसाब से रखेंगे। और होता भी ऐसा ही है। हम ये समझते हैं, हम बहुत ज़्यादा, मुझे समझ नहीं आती, हंसी भी आती है कि एकदम से जो है लोग आवाम जो उठ के कहती है हम देखेंगे ये कैसे होगा, ये नहीं हो सकता, इसराइल से ताल्लुकात कायम नहीं हो सकते, सऊदी अरब कैसे हमें इनकार करेगा। भाई, हर मुल्क अपने हिसाब से चलता है, उसके मफाद में जो होता है वो करता है। क्या आपको कोई मुल्क ये कहेगा कि तुम हमारे लिए ये करो, अपने मफाद को ना देखो, तो हम ऐसा करेंगे?
हम भी तो अपने मफाद को देखकर चलते हैं। सऊदी अरेबिया, उस ख़त में ये भी लिखा है कि सऊदी अरेबिया इस बात पर सख्त नाराज़ है कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने इतने बरमला ये बात कैसे कही, और सऊदी अरेबिया को जो है वो कैसे इल्ज़ाम लगाया कि जी आप जो है हमारे साथ चलें, आपको ये करना पड़ेगा वरना हम आपके बगैर भी चले जाएंगे। उन्होंने इस बात को बहुत माइंड किया, और उन्होंने इस बात को भी बहुत माइंड किया है कि पाकिस्तान ने तैयब एर्दोगान और तुर्की को इतना सर आँखों पे बिठाया है। ये जो पूरे मुल्क में अर्तुगरल हो रहा है, तो इसने अपना काम दिखा दिया है। सऊदी अरब इस बात पर सख्त नाराज़ है कि पाकिस्तान में जो तुर्की है इतनी जगह उसके लिए जो है वो दी जा रही है, उसको सर आँखों में बिठाया जा रहा है, उसके गाने गाए जा रहे हैं, उसके ड्रामे बाकायदा हुकूमती सतह पर जो है उनकी वो होती है, तरवीज होती है, उनको दिखाने की बात की जाती है, और पूरा पाकिस्तान उनके रंग में रंग गया है। शायद मेरा ये ख्याल है कि ऐसे इस पे थोड़ा सा ओवर सेंसिटिव इसलिए है कि अभी तक पाकिस्तान का स्ट्रॉन्गेस्ट एलाई जो था वो KSA था। सऊदी अरेबिया के बगैर तो हमसे निवाला नहीं निकला जाता था। अब अचानक से हमने जो है वो अपना पांसा पलट दिया और हमने सऊदी अरेबिया को एक साइड पर रख दिया और हम गुन गाने लग पड़े तैयब एर्दोगान के। तो जो आपके साथ इतनी देर तक चलता रहा होगा उसको बुरा तो लगेगा। तो आपने देख लिया कि इस तरह की हिकमत अमली के आपको क्या नताइज भुगतना पड़ते हैं। मेरा ख्याल है कि बैलेंस पॉलिसी रहनी चाहिए किसी भी हुकूमत की, ना आप किसी के इतने पाँव चूमें और ना आप किसी को इतना जो है वो बुरा भला कहें। सबके साथ अच्छे ताल्लुकात रखें, लेकिन किसी को इतना जो है सर पर ना चढ़ा लें कि दूसरे ममालिक आपसे नाराज़ होने लग पड़ें। अब आप क्या करेंगे? ये एक ब्लॉक सा बनता हुआ नज़र आ रहा है कि अगर आप फ़र्ज़ कीजिए जो KSA है उसको चाइना पे भी बहुत एतराज़ है, उसको बहुत ज़्यादा सख्त जेलसी है या एतराज़ है। उसने का कहना ये कि चाइना को इतना ज़्यादा जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगा पाकिस्तान की इतना हर चीज़ में। और आप जानते हैं कि चाइना के $100 बिलियन की तो उसकी इन्वेस्टमेंट बेल्ट रोड पर और CPEC और पता नहीं क्या क्या। तो चाइना आपका ख्याल है कि पीछे हटेगा पाकिस्तान से? चाइना तो किसी भी सूरत आप उसको नहीं हटा सकते। आपने अभी भी जब $1 बिलियन कैसे को वापस किए तो किससे लेकर दिए, लेकिन कौन सा मुल्क किस वक्त पीछे हट जाए ये आप तो नहीं जानते। हर मुल्क को अपना मफाद। कुछ दिन पहले चाइना भी बहुत नाराज़ था पाकिस्तान से, लेकिन बहरहाल वो ताल्लुकात बेहतर हो गए, ठीक हो गए। CPEC के हवाले से उनको कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, हमें भी थे। लेकिन इस सूरत हाल में जब आप ईरान से जो है ताल्लुकात बेहतर करेंगे, अभी तक पाकिस्तान के ईरान से वो ताल्लुकात नहीं थे। ईरान जो है वो भारत से उसके ताल्लुकात बहुत बेहतर थे, और यही वजह है कि हम ये कहते थे हमारे चाइना और सऊदी अरेबिया ज़्यादा क्लोज अलाए थे। लेकिन अब क्या आप ईरान से ताल्लुकात कायम करेंगे? और फिर एक और बात, अगर आपको चंद दिन के बाद अमेरिका पाकिस्तान को कहता है कि अब तुम भी इसराइल से ताल्लुकात बहाल करो, तो क्या आप अमेरिका को इनकार करेंगे? अगर आप अमेरिका को इनकार करेंगे तो आप वेपन्स कहाँ से लेंगे? अगर आप वेपन्स नहीं लेंगे तो आप तो कहते हैं कि आपका हमसाया जो है वो भारत है, और जिससे अक्सर औकात झड़पें जारी रहती हैं दोनों ममालिक में, अमन की तो बात की नहीं जाती। तो फिर क्या होगा? माशाल्लाह से वो भी ढेरों ढेर असलहा लेते हैं भारत वाले, और पाकिस्तान भी असलहा दूसरों का ख़रीदता है। तो दूसरों को फ़ायदा है दोनों को असलहा देने में। लेकिन अब पाकिस्तान को ये सोचना पड़ेगा, कुछ भी सोचे या ना सोचे, लेकिन एक चीज़ जो सामने नज़र आ रही है कि शाह महमूद कुरैशी साहब अब कुर्सी पे बैठे हुए नज़र नहीं आ रहे। मेरा नहीं ख्याल कि शाह महमूद कुरैशी अब वज़ीर ख़ारजा रहेंगे। लेकिन वैसे उनका स्टैंड पहले भी बहुत धड़ल्ले से वो एक मरतबा लिया था ना रेमन डेविस पे, आपको याद होगा। रेमन डेविस के मामले पर उन्होंने पीपल्स पार्टी से अलहदगी भी इख्तियार कर ली थी, उन्होंने वज़ारत ख़ारजा भी छोड़ दी थी, और अभी भी उन्होंने, हो सकता है उनका अभी भी वही स्टैंड हो कि उनका जिस तरह पहले मौक़िफ़ था कि नहीं जो बात गलत है सो गलत है। लेकिन फिर भी देखिए, आप किसी भी मुल्क को ये मजबूर नहीं कर सकते कि वो आपको ऐसी बात करेंगे, उसको धमकी देंगे और वो आपकी धमकी में आकर आपकी बात मान लेगा। हम तो शायद ऐसा करते हैं और आगे भी करें क्योंकि हमें इमदाद चाहिए होती है, लेकिन जिस मुल्क को आपसे इमदाद नहीं चाहिए होती वैसा नहीं कर सकता। आप बेशक उनको कहते रहें कि जी हमारी फ़ौज जो है वो आपके चप्पे चप्पे पे है, आपके तो जो शहज़ादे हैं उनको हमारी फ़ौज जो है वो उनकी हिफाजत करिए, जो मर्ज़ी कहते रहें। वो आगे से ये कहते हैं कि आपके यहाँ पर जो फ़ौजी तैनात हैं, जो आपके वर्कर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनको हम तनख्वाहें भी तो देते हैं, आपको हम इमदाद भी तो देते हैं। आपके मुल्क में हमने पता नहीं कितने ढेरों ढेर हॉस्पिटल्स और क्या क्या बनवाया। फिर वो ये कहने पर आ जाते हैं जैसा कि उस ख़त में लिखा गया, एहसानात गिनवाए गए हैं। तो इस वक्त ख़ासी मुश्किल सूरत हाल है, लेकिन बहरहाल वो बात सच साबित हो गई कि सऊदी अरब अब अमेरिका इसराइल से ताल्लुकात बहाल करने के हवाले से उसकी तरफ जा रहा है।
और आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मज़ीद बहुत तेज़ी से ये पेशरफ्त होगी, ब्लॉक्स बनते चले जाएंगे और हमें किसी ना किसी साइड पर जाना पड़ेगा। पाकिस्तान जब बना था तो उसके बाद बुक्स में ये पढ़ते आए कि दोराहा था एक कि भाई पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो अमेरिका की तरफ जाए या रशिया की तरफ, कहाँ पे विज़िट पहले करे। अमेरिका की तरफ आपने कर लिया, आप अमेरिका के अलाई बन गए। इस वक्त भी ये दोराहा है कि आपने किसको छोड़ना है और किसको साथ रखना है, किसकी तरफ चल के जाना है, किसको अपनी तरफ बुलाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इस वक्त है, क्योंकि दुनिया जिस तरफ जा रही है और जो कुछ हो रहा है उसमें आपको कोई ना कोई जो है वो राह अपनानी पड़ेगी। लेकिन बहरहाल ये जो है सिफारती मामलात, ये इस तरीके से ख़राब नहीं होने चाहिए कि आप कोई ऐसा कुछ बोल दें कि एक आपका स्ट्रॉन्ग एलाई जो है वो इतना ख़िलाफ़ हो जाए। लेकिन बहरहाल अगर ऐसा हो ही गया है तो अब आपको अपनी कोई ना कोई तरजीहात बदलना होंगी। चलिए, दोबारा आपसे जल्द मुलाकात होगी।